जी अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं जी। ये मेरे पास देखें 3 सिलेंडर हैं। ये है 134 का R134A, ये हनीवेल का है जेनिट्रॉन, और ये ओरिजिनल अमेरिकन है जी। ये 134 जो फ्रिजों में गैस इस्तेमाल होती है। और इसके साथ है ये देखें, ये 404A है, डाइको कूल है, ये भी अमेरिकन है ओरिजिनल। इसका ये देखें, ये मेरे पास इसका जो है ना, ये डब्बा पड़ा हुआ है कवर, इसमें ये पैक था, ये भी अमेरिकन है। और ये मेरे पास है बेस्ट कूल है जी 410A, ये है जी चाइना की कंपनी है। अच्छा, आज आपको मैं थोड़ी सी इनके बारे में मालूमात दूंगा कि ये किस जगह पे और कैसी जगह इस्तेमाल होती हैं। और अगर आपको कंप्रेसर के ऊपर पता ना चले कि इस कंप्रेसर का क्या है, यानी कि कैसे कौन सी गैस इस्तेमाल हो रही है, तो वो कैसे पता चलेगा? अगर कंप्रेसर के ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल मिट गया है, वो कैसे पता चलेगा आपको? R134 तो सबको पता है, ये जिधर भी है इस्तेमाल होगी, ये फ्रिज के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा, ये फ्रिज के अलावा आप और कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं? गाड़ियों की जो गैस चार्जिंग होती है वो भी जो है ना, ये R134 में हो रही होती है। जितनी गाड़ियों की हो रही है, पहले R12 पे होती थी, R12 जब ख़त्म हुई शुरू में तो फिर 134 आ गई। अभी 134 में जितनी भी गाड़ियां हैं आपके बड़े बड़े जो हैं, यानी कि आपको ट्रक कह लें, जो भी बस या छोटी जो आप कह सकते हैं कारें हैं, जो भी हैं, उसमें R134 इस्तेमाल हो रही है, और फ्रिजों के अंदर भी इस्तेमाल हो रही है। और दूसरी बात, अभी फ्रिजों में एक नई गैस आ रही है, नए कंप्रेसर आ रहे हैं, जो ज़्यादातर अभी वही चल रहे हैं। जो नए जितने आ रहे हैं R600 में आ रहे हैं, वो R134 ख़त्म हो गई है, यानी उनमें R600 इस्तेमाल हो रही है। R600 का फ़ायदा ये है कि सबसे थोड़ी इस्तेमाल होती है और ज़ीरो से पहले चार्ज हो जाती है, यानी वैक्यूम के अंदर ही वो आपको चार्ज कर देगी। ये इसका जो आपको जो प्रेशर रखना पड़ेगा, 8 से 10 PSI के ऊपर जाके ये चार्ज होगी R134 फ्रिज के अंदर। वही 4600 जो है वो आपकी चार्ज होगी ज़्यादा से ज़्यादा। आजकल जो होता है उसको अगर आपने तोल के डालना है तो 80 ग्राम के हिसाब से फ़ी फ्रिज के अंदर डाल के आप उसको बंद करके चला दें, उसकी गैस पूरी है 80 ग्राम। अच्छा, दूसरी गैस है जी, ये मेरे पास R404, ये भी फ्रीज़र के लिए इस्तेमाल होती है, फ्रीज़र के लिए, लेकिन उन फ्रीज़र के लिए इस्तेमाल होती है जिनके अंदर पंखे नहीं होते हैं, या जिन्होंने जल्दी कूलिंग करनी होती है, जैसे सैंडविच यूनिट हो गए। ऐसी जो चीज़ें हैं जिसके ऊपर जो है आप कोई चीज़ें ऐसी रखते हैं जिनके ऊपर शीशे लगे हुए हैं, यानी जिनके ऊपर पक्के कवर नहीं हैं, जैसे डिस्प्ले बने होते हैं बड़े बड़े जो है रेस्टोरेंट के अंदर, तो जैसे सबवे हो गया, दूसरे बड़े बड़े जो हैं चैन फूड कंपनियाँ, उनके अंदर तो वो 404 गैस इस्तेमाल होगी। ये जल्दी कूलिंग लेके आती है, बहुत जल्दी कूलिंग के लेके आती है। तो ये अभी देखें, छोटा सिलेंडर है मेरे पास 2.7 kg का। तो इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि इसको आपने हमेशा लिक्विड पे चार्ज करना है, इसको गैस की चार्ज नहीं करना है, लिक्विड चार्ज करना है। तो इसको उल्टा करके लिक्विड के अंदर इसको चार्ज करेंगे। बल्कि देखें, यहाँ पे आप इसको बताएंगे भी, आपको ये बताएगा भी कि ये देखें, अभी इसके ऊपर आप अगर नज़र दौड़ाएँ तो इसके कवर के ऊपर लिखा होगा नॉन फ्लेमेबल है और लिक्विड, ये गैस है, लिक्विड है, यानी कि इसके अंदर फुल लिक्विड होता है। तो इसको कोशिश करें कि आप लिक्विड पे चार्ज करें, इसको जितना लिक्विड पे चार्ज करेंगे रिज़ल्ट उतना अच्छा आएगा। इसके बाद है जी, अच्छा इसमें एक बात रह गई, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। R400 ये 4 जो A है, इसका आपको रिज़ल्ट मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा 20 PSI से 35 PSI के दरमियान कोई भी यूनिट होगा वो चार्ज हो जाएगा। बाज़ औक़ात 18 पे भी हो जाते हैं, लेकिन हद ज़्यादा आपने अगर गैस डालनी है तो 35 भी बहुत ज़्यादा है, 30 आखिरी लिमिट होनी चाहिए, लेकिन बाज़ औक़ात बाज़ यूनिट 35 तक जाते हैं, वरना 20-25 के दरमियान गैस आप इसको PSI पे चार्ज हो जाएगी। अच्छा, तीसरे नंबर पे मेरे पास ये सिलेंडर है जी, बेस्ट कूल का है। ये रेफ्रिजरेंट है जी एसियों के लिए। अभी जितने इन्वर्टर आ रहे हैं या अभी जो नए AC सारे आ रहे हैं, उनमें R410 गैस इस्तेमाल होती है, 10A जो इस्तेमाल हो रही है। अच्छा, ये है जी कि पहले आपको पता है R22 इस्तेमाल होती थी,
उसके मुकाबले में ये अच्छी है। इसका हेड प्रेशर भी ज़्यादा है और जिसकी वजह से इसकी कूलिंग रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। उसके बनिस्बत अच्छा कूलिंग रिज़ल्ट आ रहा होता है इसका। और इसका हेड प्रेशर जो है वो जल्दी ज़्यादा फैलता है इसका, यानी दूसरा अगर 250 पे जाके उसका जो होगा हेड प्रेशर, तो ये तकरीबन 450-500 के दरमियान होगा, PSI पे जाएगा। इसके हेड प्रेशर जल्दी बढ़ेगा, यानी जल्दी कूलिंग करके ठंडा होगा। यानी कि इसकी कूलिंग, कहने का मकसद ये है कि अभी आपको आसान लफ्ज़ों में कि इसका रिज़ल्ट बेहतर है। और सबसे बड़ी बात यह है R410A को आपने कितना चार्ज करना है किसी यूनिट के अंदर, वो है जी ज़्यादा से ज़्यादा आपने 140 PSI पे, और कम से कम 120 होगा। मौसम के निस्बत के हिसाब से अगर मौसम 35-40 का है तो आपका 120 पे भी चार्ज हो जाएगा, 125 पे भी। लेकिन मौसम अगर गर्म होगा, 40, 45, 48 ऐसा होगा, तो फिर 410 जो है गैस आपका जो होगा सेक्शन प्रेशर जो होगा वो होगा 140 तक होगा, तो ये एक बेहतरीन कूलिंग करेगी। और इसको भी जो है ये है कि जब आपने चार्ज करने लगें तो इसकी अलामत ये है कि अगर आपको फ्रिज का पता ना चले, या सॉरी AC इसमें कौन सी गैस डालनी है, तो इसको R410 का जो फ्रिज होता है, आपकी जो गेज की जो लीड होती है उसका सरा जो है वो जो आगे लगाने वाला होता है, जो हम जो सेक्शन के साथ लगाते हैं, लाइन के साथ, वाल के साथ लगाते हैं, वो मोटा होता है बनिस्बत R22 के मुकाबले में। R22 का जो आपने देखा होगा लीड का जो चार्जिंग लीड है उसकी जो है आगे से जो सरा है, जो चूड़ी वाला वाल है लगता है चार्जिंग वाल के साथ, वो छोटा होता है, इसका जो होगा बड़ा होगा। अच्छा, ये थी जी आज की थोड़ी सी मालूमात जो इसके बारे में मैंने आपको दी है। आइंदा फिर आपको किसी और मौजू पे भी इसके ऊपर बहस होगी, ख़ासकर जो है R22 के बारे में भी होगी। अभी मेरे पास वो सिलेंडर नहीं है, साइडों पे गया हुआ है, जब आएगा उसकी भी वीडियो बनाएंगे। वीडियो को लाइक भी करें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।